पर एनडीए के अंदर ऑल इज नॉट वेल ये दिखा रहा हूं मैं, शिवम आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एनडीए में ऑल इज वेल, वहां भी कई चुनौतियां हैं। पुराने सहयोगी एक एक करके बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं और अभी हाल ही में एक पुराने सहयोगी ने बीजेपी को एनडीए में से छोड़ा है। देखिए, एआईएडीएमके गठबंधन से अलग हुई और इसकी वजह किसको बताया? बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई, उनको इसकी वजह बताया उन्होंने वहां पर। इसके अलावा पंजाब आ जाइए, शिरोमणि अकाली दल जो इनका बहुत पुराना अलाई था चला गया और लौटने से इनकार कर दिया उसने। कृषि कानूनों पर इसने रिश्ता तोड़ा था वहां पर। इसके अलावा आप देखिए मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट मणिपुर हिंसा से नाराज है, अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का साथ दिया। आगे बढ़ते हैं, आपको और दिखाते हैं। यहां पर आंध्र प्रदेश टीडीपी एनडीए में थी, लौटने पर सस्पेंस है, विशेष दर्जे की मांग पर अलग हुई थी। तो एनडीए में ऑल इज नॉट वेल ये दिख रहा है। अब आइए आपको दिखाता हूं मैं बीजेपी का अंतर विरोध, बीजेपी में कैसे सब कुछ सही नहीं है। अभी आपको एनडीए दिखाया, अब एनडीए मतलब बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है। अब देखिए ये शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर और भोपाल में 2 रैलियां की हैं, इसमें ये गुत्थी बहुत हो गई है कि ना उन्होंने शिवराज का नाम लिया ना वसुंधरा राजे का नाम लिया। नाम क्यों नहीं लिया? क्या बीजेपी में सब ठीक है? राज्यों में बीजेपी ने कह दिया है, प्रहलाद सिंह पटेल का ऑन रिकॉर्ड वो उनका बयान है कि 5 राज्यों में बीजेपी सीएम फेस अनाउंस नहीं करेगी। ऐसा क्यों? राज्यों में क्या क्षेत्रीय जो उनके नेता उन पर भरोसा नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही राज्यों में बीजेपी का चेहरा होंगे, पीएम मोदी के फेस पर ही वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। एमपी की योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री मंच से नहीं करते, एमपी की योजनाओं का उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसके अलावा एमपी में केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया गया। चुनाव मध्य प्रदेश का है, योजनाएं केंद्र की गिनाई जा रही हैं। केंद्र के नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया गया है और विधानसभा का टिकट दिया गया है। उसमें कह रहे हैं कि मेरा तो एक रत्ती मन नहीं है। एक जो जनरल सेक्रेटरी है कह रहे हैं मेरा एक रत्ती मन नहीं है, लेकिन अब चुनाव यहां पर कर दिया, बोला गया है तो करेंगे। तो शिवम, आपने कहा कि शिवम त्यागी है बोलने के लिए, तो शिवम त्यागी ये बताएं मुझे कि ये क्या है बीजेपी? आपने इंडिया पे इतने सारे सवाल उठाए, एनडीए में भी तो साफ दिख रहा है और खासकर बीजेपी में वसुंधरा राजे मंच पर थी, ना उनका नाम लिया गया ना उनको बोलने दिया गया। ऐसा क्यों? देखिए, नाम ना लेना खबर है, लेकिन नाम ले लेकर जो ये गाली एक दूसरे को दे रहे हैं उससे बड़ी खबर तो वो है। मैं मानता हूं कि अगर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने 20 साल वहां पर मुख्यमंत्री रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री रहे। केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करता है, क्योंकि जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं उसकी एक नीति है, कौन कहां पर किस तरीके से कामयाब रह सकता है, पार्टी की नीति को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर रह सकता है, वो काम करेगा। हमारे यहां पर कोई राजशाही सिस्टम नहीं है कि देखिए भाई एक है परिवार में 2 लोग हैं, इनको तो सिर्फ प्रधानमंत्री और एनएसी की चेयरमैन की कुर्सी बुक कर दी जाए। फिर उसके बाद आते हैं ए लिस्टर्स, फिर बी लिस्टर्स, फिर आती है क्लोज कोटरी एक परिवार के कि वो नीचे नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ नेता आते हैं, आपको याद होगा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में अभी लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे, प्रियंका गांधी प्रभारी होते हुए भी वहां नहीं गई थी, क्योंकि राजघराना है ना, वो आखिर तक आते आते जेड तक आते आते वो चप्पल घिसने के लिए बस कार्यकर्ता रहता है। हमारे यहां पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक कार्यकर्ता है और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कार्यकर्ता है, जो जहां पर पार्टी को जहां मजबूती दे सकता है वहां पर आकर काम करते हैं। और हां, जहां तक एनडीए की बात है, अगर वहां पर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ भी 1% में दिक्कत है जो आप कह रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो हम एनडीए हैं। 100% नीतियां अगर हमारी मिलती तो हम एक पार्टी होते, लेकिन हम गठबंधन है। बावजूद उसके एक बात बड़ी क्लियर है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है, राज्यों में जहां पर भी जाएंगे कौन सी पार्टी लड़ेंगे, चीजें जो भी होंगी। इंडिया कौन सी पार्टी है? सरफुटअव्वल नहीं है। शिवम, इंडिया कौन सी पार्टी है? मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट। नहीं, आप ही का तर्क, कोई परेशानी नहीं है, इतना वो मत हो जाइए। इनके जितनी हमारी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा भाई, अगर एक नेता का नाम ना लिया गया, मुझे लगता है आप में इनकी जैसी परेशानी नहीं है, मान लिया। मैं वही सवाल लेके जा रहा हूं। सुनिएगा दीपक जी, विरोधी दल एक साथ आए हैं जी, ठीक है, एक बड़ी पार्टी के खिलाफ आए हैं, ठीक है, आप अपने तमाम तरह के जो आपके आपसी मतभेद हैं उनके साथ आए हैं, लेकिन जो सामने वोटर है, जो आम आदमी है, वो आपकी बात पर या आप पर ऐसे कैसे भरोसा कर लेगा कि बाद में सब एक हो जाएंगे जो अभी इस तरह एक दूसरे के खिलाफ हमलावर है? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता को बेशर्मी के लिए अवार्ड देना चाहिए। आपने सवाल किया, जवाब ये दे रहे कि हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जाएगा। इनकी भाषा एक तो सुधारिए आप, ये मुझे समझ में नहीं आता। बीच में नहीं बोलता यार, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको भाषा सुधारनी पड़ेगी। भाजपा के महासचिव कहकर निकल जाए, मैं ऐसे नहीं निकलने दूंगा आपको। मैं उससे ज्यादा अच्छी भाषा इस्तेमाल आपके लिए करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। पता है, आपकी भाषा सही रखिए ना भाई, आपकी भाषा संसद भवन से देख लिए, नहीं आपकी भाषा संसद में देख लिया। प्लीज, जैसी भाषा हमारी है वो आपसे बेहतर है, कृपया करके भाषा का ध्यान रखिए। दीपक बोलिए, पर प्लीज नो पर्सनल अटैक। सब
सबसे मेरी पर्सनल अटैक का भाई, मैं तो संसद भवन के अंदर की कह रहा हूं। इनकी भाषा देखा आपने, देखा देश ने देखा, कैसी बात कर रहे हैं, पूरे देश ने देखा। ये लोग क्या है, झुनझुने हैं और कहते हैं कि हम आदमी नहीं है, झुनझुने, हमें जैसे चाहो वैसे बजाओ, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश विजय बताइए, भाषा इसमें कंडेमेनेबल भाषा है कि नहीं है? दुष्यंत कुमार की लाइन है, सुनिए, क्या है इसके लिए ट्रेनिंग ले लो भैया। दुष्यंत कुमार की लाइन है, कांग्रेस के ऑफिस में नहीं मिलती तो हमारे ऑफिस आ जाओ, कम से कम भाषा तो सिखाई देगा और देखो सिखा पाए। सुनिए, दुष्यंत कुमार की लाइन है, पढ़े लिखे भाषा सीखिए ना प्लीज, पढ़े लिख के आया, आपको हिंदी की शब्दावली में कमी है, पढ़े लिख के आया, इंग्लिश आती है मुझे, उसमें बोल लीजिए, लेकिन भाषा ठीक रखिए। पढ़े लिख के आया। अच्छा, आपस में बात नहीं करते, आपस में बात नहीं करते, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बोलिए आप, लेकिन दीपक वाली बात पूरी लाइन है, मैं उसको कोट करता हूं, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। ये दुष्यंत कुमार भारत के राष्ट्र कवि ने लिखा है और भारत के राष्ट्र कवि ने कहा है, जो कि अक्षरशः भारत के केंद्रीय मंत्रियों पे बैठती है, उनको उठा के मंत्री पद से विधायक का चुनाव राष्ट्र कवि तो नहीं है, दुष्यंत कुमार राष्ट्र कवि नहीं है, राष्ट्र कवि नहीं, भारत के कवि है ना, राष्ट्र के कवि है, राष्ट्र हमारा भारत है, भारत के कवि है, और जो भारत का कवि हो राष्ट्र का कवि। लेकिन अभी हम कवि सम्मेलन में भी नहीं है दीपक भाई। दूसरी मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, मेरा मुद्दा, मैं वही कह रहा हूं, आप लोग की खूबसूरती है कि आप लोग जब सख्त सवाल आता है तो दाएं बाएं जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल आपने सुना, आप वोटर को कैसे कन्विंस करेंगे कि ऊपर सब एक है? देखिए, वोटर को कैसे करेंगे, नेशनल डिजास्टर अलायंस, एनडीए, नेशनल डिजास्टर अलायंस जो है, 9 सालों में जो वादे किए थे मोदी जी ने, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई की मार से बचाएंगे, भ्रष्टाचार से बचाएंगे, 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, काले धन वापस आ जाएंगे, ये हमारे मुद्दे हैं, हम इन मुद्दों पे बात करेंगे। आज गरीब आदमी नमक, रोटी और प्याज खाने के लायक नहीं बचा है, क्योंकि नमक 30 रुपए हो गया है, प्याज 50 रुपए हो गया है और आटा भी 50 रुपए पार करने वाला है। तो बात यह है कि मोदी जी गरीब आदमी को मार रहे हैं और अपने 2-4 मित्रों को पाल और पोस रहे हैं, देश की कंपनियों को बेच रहे हैं। तो मुद्दे यही आप ऐसे कन्विंस कर ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है शिवम रुके, शिवम कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस झूठ के मैं तो नहीं बोला। शिवम का टर्न है सर, शिवम का टर्न ऐसी है कि एंकर महोदय ने पूछा कि अच्छा आप कैसे वोटर को कहेंगे कि हमारे लिए वोट करिए, उसमें भी एनडीए का ही नाम ले दिया, कहते हैं हम नेशनल डिजास्टर अलायंस जो है, बीच में नहीं ना, नेशनल डिजास्टर अलायंस बीच में आपने बोला है, मेरे बीच में आपने बोला है, आप लोगों की मानसिकता विकसित है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट भ्रष्टाचार की बात करिए और देश को बताइए, इंडिया से जवाब नहीं मांगना है, आप इंडिया को जवाब देंगे, देने के लिए आए हैं। बात का जवाब इन्होंने जवाब दे इंडिया को। इन्होंने बोला कि संजीव जी महंगाई बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान नमक खाने को मजबूर है। क्या है महंगाई दर देश की? इन्फ्लेमेशन आप बता दीजिए, आप बताइए ना। राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनको महंगाई दर नहीं पता, इनको विकास दर नहीं पता, हमारा इनको देश में गरीबी रेखा है बीच में नहीं है, क्या तरीका है? अब नहीं पता तो चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। मेरा गला भी आपसे बेहतर है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके बीच में बोलूं। आप अपने समय पर बोलिए, मैं अपने समय पर बोलूंगा। देश में डीजल क्या रेट है? शिवम, आप भी तो उनसे सवाल पूछ रहे हो। मैं सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन जवाब के लिए, चिल्लाने के लिए नहीं। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि मैं जवाब दूंगा। मेरे सवाल का जवाब दो, आप मेरे सवाल का जवाब। मैं फिर वही कहना चाहता हूं, स्थिति बहुत साफ है। जहां तक महंगाई दर की थी, इनके समय में हमेशा डबल डिजिट रही है। पिछले समय तो 4% पर रही थी, अब जाके 6.8% है। अगर जहां तक बात करें ग्रोथ रेट की, हम 7.8% से बढ़ रहे हैं, जो कि दुनिया में कोई भी विकासशील देश नहीं बढ़ रहा है। जहां तक बात और तमाम चीजों की है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से लोग खुश हैं, तभी इस स्तर पर चीजें इतनी बेहतर है, तभी देश आज स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी में इतना बेहतर है, तभी देश उतना डिफेंस में बेहतर है, तभी देश ने 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई। ये वर्तमान नहीं है भैया, मैंने दादाजी के समय की बात नहीं की, आपकी ये वर्तमान नहीं है, वैक्सीन अभी लगाई हमने। क्या बात क्या है? आपने L1 लॉन्च किया है क्या? अब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं दूसरे प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। उनकी बात पूरी हो जाए, मैं दूसरे प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। आपके ही गठबंधन के 2 प्रवक्ता खड़े हैं, उनके जवाब नहीं हो पाए अभी उनके पास। अपनी बात पूरी कीजिए। मैं मानता हूं दीपक जी, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। दीपक जी के हर चीज का क्रेडिट आपको नेहरू जी को अंततः देना ही है। मैं तो जो मेरे सामने एंकर महोदय और ये कैमरामैन खड़े, इनको भी कहता हूं, सुबह
सुबह उठते ही दीजिए, नेहरू जी देश में धन्यवाद बेटियां बोल दिया करो सुरक्षित सांस नहीं लेने है। के लिए भी। मध्य प्रदेश ये में क्या लड़की है बच तरीका? नहीं ये रही, बीच 12 में साल क्यों की बोले जा बच्ची रहे बच नहीं रही है। हैं? और भाई, हम इनके बात पास करते जब हैं, आप सवाल देश पूछने को आते चांद हो पे तो इनके पास पहुंचाने जवाब की होता किस नहीं तरीके है। से बीच बेशर्मी में की इनको बात चिल्लाते करते हैं। रहना है, क्यों? इससे क्या लाभ होगा? आपने मोदी जी ने वादा किया था बेटियों की इज्जत बचेगी। मध्य प्रदेश में कल क्या हुआ? देखा ना राजस्थान का आपने? पता है क्या है? देखा ना राजस्थान आपने? में कल एक दलित ये बेटी का है आप लोगों क्या हुआ? नहीं, होल्ड ऑन, हम राजस्थान के मुद्दे पर नहीं जा रहे अभी। की बच्ची है। मानसिकता जब ये सवाल राजस्थान करो की इनसे, अधजली मध्य बच्ची है प्रदेश के जिसको जलाकर पहुंच फेंक दिया जाएंगे गया। राजस्थान पे। कल अरे सीकर में मोदी एक जी के बच्ची लिए को बलात्कार करके राजस्थान गैंगरेप करके और कुएं में मोदी फेंक जी के दिया लिए गया। मध्य प्रदेश बराबर क्या है? होना बताइए चाहिए। ना मुझे। मोदी जी देश के हमारे लिए प्रधानमंत्री बराबर है, कभी उस पर भी दो शब्द मेरी बात बोल सुनिए, दो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात देश के मेरी लिए बात सुनिए। प्रधानमंत्री के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में भेद मैं करेगा। आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे शिवम से, संजीव जी से, नवल किशोर जी से क्या कह रहा हूं। हमारा व्यूअर जो है ना वो सुनना चाहता है आपको। हम वो बोलेंगे, आप बोलेंगे, सबकी आवाज एको होगी, किसी को कोई बात सुनानी पड़ेगी। मैं आपको बुलाया कि आपका टर्न होगा, शिवम को बुलाया, इनको बुलाया, सबको बुलाया। शिवम आपकी बात बहुत लंबी हो गई, जल्दी पूरी कर दीजिए। होने का नहीं 10 सेकंड पूरी कर दीजिए, फिर मैं संजीव जी के पास जा रहा हूं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका व्यूअर यहाँ पर जो है इसलिए आया ताकि वो एक एक को सुने, लेकिन एक एक को बोलना भी तो आना चाहिए, तभी तो सुनेगा। खैर, मैं अंततः बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ। हाँ, आपको अगर महिला उत्पीड़न पर इतना ही दर्द है, जरा 4 शब्द राजस्थान पर बोलकर दिखाइए। मतलब महिला उत्पीड़न में नंबर 1 प्रदेश है। अगर बेरोजगारी पर आपको सबसे ज्यादा परेशानी है तो 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर है वहां पर। कभी बोल दिया कीजिए। जब हर सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं तो 2 बातें जो हैं, जो दलित बेटी का बलात्कार, गैंगरेप करके उसको कुएं में फेंक दिया, उसके लिए भी कांग्रेस बोल दे। हम कहते हैं कोई भी इस तरह की चीजें करे किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में, गलत, लेकिन इतना ब्लाइंड आए मत किया कीजिए। ठीक है।